ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। इस टाइम हम मौजपुर वार्ड में हैं। खालिद खान समाज सेवी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनसे ही जानते हैं उनके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे वार्ड की समस्याएं बेहतर तरीके से हम सभी लोग परिचित हैं, जानते भी हैं, और जो जो समस्याएं हैं इन समस्याओं का समाधान करने में आज मौजूदा जो भी हमारे नगर निगम के लोग हैं या जो भी हमारे प्रदेश सरकार के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, आज इन समस्याओं का समाधान करने में वो नाकाम है। आज बदलाव की स्थिति में है दिल्ली। जनता त्रस्त आ चुकी है इन लोगों के कामों से, चाहे वो नगर निगम के लोग हों या नगर निगम में बैठे हुए बीजेपी के लोग हों या प्रदेश सरकार में बैठे हुए आम आदमी पार्टी के लोग हों। आज इनके कामों से जनता बिल्कुल खुश नहीं है। जनता बदलाव चाहती है, जनता त्रस्त आ चुकी है इनके कामों से। नगर निगम चुनाव अगले महीने शायद गाइडलाइन आ जाएगी, उसके लिए आप क्या कहोगे कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए? कोई मैसेज आपका? नहीं, कांग्रेस बहुत मुस्तैद होकर के इलेक्शन लड़ने को तैयार है। हम हर जगह जो भी हमारे वार्ड के अंदर में, जो भी हमारे क्षेत्र के अंदर में समस्याएं हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार इलेक्शन तो अप्रैल में ही होना था, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केंद्र में बैठी हुई तानाशाही सरकार, उस दिन एक बैठक थी इलेक्शन कमीशन की, ठीक 4 बजे 5 बजे अनाउंसमेंट होना था कि कब इलेक्शन होना है, इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट होना था, और ठीक 4 बजे केंद्र सरकार की नोटिस जारी होती है, इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट को रोक देता है। आप देख सकते हैं कि ओपनली जिस तरीके से अपने प्रभाव को दिखाया जा रहा है, केंद्र सरकार दिखा रही है अपने प्रभावों को, और इलेक्शन कमीशन को प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर बना करके अपने अंडर में लेकर के जब चाहे जैसे चाहे सरकार जब चाहे इलेक्शन करवाएगी। तो इस तरीके से अगर ओपनली इस तरह का काम हो रहा है तो हिडन वे में क्या क्या होता होगा आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस सम्मेलन था, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भावरपुर, इनके बारे में क्या कहोगे और क्या क्या आपको महसूस हुआ जनता को वहां पर जागरूक? नहीं, वो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था। जैसे कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम करते जा रहे हैं। अभी हमारे उधर पोल खोल यात्रा हो रही थी। इधर हमारा मकसद होता है कि लोग इकट्ठे हों, एक गैदरिंग करके लोगों को बताया जाए कि आज जनता की समस्याएं क्या हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जनता की समस्याओं का समाधान करना है, किस तरह से जनता के बीच में जाकर के उनको क्या क्या समस्याएं पेश आ रही हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। इस तरह से हमारा मंथन चल रहा है। और हम हर मुद्दे को, चाहे वो प्रदेश में हो, नगर निगम में हो या देश के अंदर में कहीं भी जो भी जनता के मुद्दे हैं, हम उस मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अभी इलेक्शन में हमारे परिणाम जो आए 5 राज्यों के इलेक्शन में, वो बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन we have lost election, but we have not lost our courage. We will be continuously fighting for the right of the people. हम जनता की आवाज बनकर उनके मुद्दों को उठाते रहेंगे और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो मौजपुर वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं फिलहाल, और आप का प्रत्याशी जीता तो आप क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? मौजपुर वार्ड हो या जितने भी वार्ड हैं, हर जगह आप देख लीजिए कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लोगों को लिंटर पे पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ खालिद खान, और क्या क्या समस्याएं हैं जिनके लिए हम समाधान के लिए संघर्ष करते हैं? समस्याएं शिक्षा को लेकर के समस्याएं हैं। जिस तरह से अभी हमारा चौहान बांगर से चौधरी जुबैर साहब इलेक्शन जीते और 1 साल के अंदर में उन्होंने जो जो वादे किए थे सब पूरे किए। एक भी लिंटर पे पैसे नहीं जाने दिए। एक लाइब्रेरी का वादा था, जो हमारी माँ बहनें हों या हमारे छोटे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, उनको जिस तरीके से समस्याएं आती हैं लाइब्रेरी को लेकर के, यहाँ आसपास में कोई लाइब्रेरी नहीं है। उधर अगर आप जाते हैं न्यू दिल्ली साइड में, वहां पर लाइब्रेरियां पाई जाती हैं। इस इलाके में शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए इलाके में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की। इस तरीके से हम लोग अगर नगर निगम के चुनाव में जीतते हैं
और इंशाल्लाह जीतेंगे भी, तो हम इन समस्याओं को दूर करेंगे। इस वार्ड में भी लाइब्रेरी खुलेगी इंशाल्लाह, और ये इलेक्शन जो लड़ा जाएगा हमारा, वो चौधरी जुबैर साहब के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, चौधरी मतीन अहमद के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और जैसे गाइडलाइंस जारी की जाएंगी पार्टी लेवल से या हमारे सीनियर लीडरों के जरिए, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे, उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। लेकिन समस्याएं हम लोग इस क्षेत्र के अंदर में, इस वार्ड के अंदर में समस्याएं नहीं पैदा होने देंगे। जो भी समस्याएं हैं तत्काल प्रभाव से उनका समाधान किया जाएगा। खालिद खान, उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को बहुत करारी हार मिली है, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, करारी हार नहीं कहेंगे इसे। हमारा परिणाम निराशाजनक रहा। हम हारे नहीं हैं और ना हम हारेंगे, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि अगर हमारा परिणाम तो निराशाजनक रहा, लेकिन हारी है वहां पर जनता, हार गए हैं आज किसान, जो 1 साल तक बॉर्डर पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, आज वो हार गए हैं। आज वहां का नौजवान हार गया है, आज वहां का युवा हार गया है, जो बेरोजगार बैठा हुआ था और इस उम्मीद में था कि एक अच्छी सरकार आएगी, सरकार में बदलाव होगा, हम रोजगार से लगेंगे, हमारे रोजगार आएंगे, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा सही से हो पाएगी, वो हारे हुए हैं। आज वहां पर हारे हुए हैं रेप की पीड़िता, जिनके साथ बलात्कार हुआ और उनके माँ बाप को भी सताया गया, वो उनके माँ बाप तक को जेलों में डाल दिया गया, आज वो लोग हारे हुए हैं। तो हार ये जनता की हुई है, षड्यंत्र के तहत मान लीजिए, या जैसे भी धोखा हुआ है, या हम लोग मैसेज को कन्वे नहीं कर पाए सही तरीके से, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, हम हारे नहीं है। मेरा मकसद यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टी 1 या 2 सीट पर सिमट जाना, बाकी और राज्यों में तो कहीं 16, 15, 18 यानी कि कुछ सीटें आई, मगर उत्तर प्रदेश को लेके तो यानी कि 0 मानो तो कम नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो भी भाजपा विरोधी लोग थे, जो ये चाहते थे कि भाजपा को हारना चाहिए, वो मुस्तैद होकर के, एक होकर के सपा को वोट डाला, क्योंकि उनके दिमाग में बदलाव था और वो कांग्रेस को लेकर के चिंतित है और कांग्रेस को लाइक भी करते हैं। उनका कहीं कहीं लोकल लेवल पे ये मानना होता है कि कांग्रेस तो केंद्र की सरकार है और जब 2024 का इलेक्शन होगा, हम उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, बढ़ चढ़ करके हम वोटिंग करेंगे और केंद्र की सरकार बनाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारा इतना जनाधार नहीं है कि हम वहां पर सरकार बना सके। तो जो सरकार जिसको बनानी थी, जनता जिसको चाहती थी कि वो सरकार में आए, उनके लिए उन्होंने काम किया, वोट किया और वो अच्छी लड़ाई भी लड़े। और हमने जो मुद्दे की लड़ाई लड़ी उसे सराहा भी गया, हमें जन समर्थन में मिला। अलग बात है कि हम उसे जनमत में नहीं कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि जनता इस बार मोदी सरकार से, योगी सरकार से त्रस्त आ चुकी थी और वो बदलाव चाह रही थी। लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ रहा, क्योंकि वो जानते थे कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में है और अगर कोई हरा सकता है योगी सरकार को तो वो अखिलेश हरा सकते हैं, इसलिए लोग उधर गए। खालिद खान, कोई मैसेज आप दिल्ली वासियों के लिए या सीरमपुर विधानसभा? दिल्ली वासियों के लिए मैसेज ये है कि अभी देख लीजिए, जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश को, पूरे प्रदेश के अंदर में 849 ठेके खोल करके हमारी इस राजधानी को शराब की राजधानी बनाया जा रहा है, शराब का समंदर बनाया जा रहा है। यहां पूरे देश के लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं कि वो राजधानी है, हम वहां सुरक्षित रहेंगे। यहां पर रोजगार की तलाश में आते हैं लोग, एजुकेशन की तलाश में आते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर शराब परोसने का काम किया जा रहा है, घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और कहीं भी आप चाहे शिक्षा संस्थानों के पास देख लें या अस्पताल के पास देख लें या रेजिडेंशियल एरियाज में देख लें, एक एक वार्ड में 3-4 ठेके खोल करके ये दिल्ली को समंदर बनाना चाहते हैं शराब का। पूरे प्रदेश के लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं। जहां पर रोजगार की जरूरत है वहां ये शराब खाना बनाना चाह रहे हैं दिल्ली को। आप और आपकी पार्टी इसमें क्या निर्णय लेगी अगर आप लोग नगर निगम में सरकार बनती है तो इस शराब के ठेकों के लिए? नहीं, शराब के ठेके रोकने में हम जहां तक सक्षम होंगे इसे रोकेंगे। और आज आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर में हमारे एक भी विधायक नहीं है। अगर हमारे 10 भी विधायक होते इस वक्त, जिस वक्त ये ठेका खोला जा रहा था, तो हम कहीं न कहीं इन ठेकों को रोकने में सक्षम होते। हमने कोशिश किया, हमारे चौधरी जुबैर साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया और चौहान बांगर में एक भी ठेका खुलने नहीं दिया।
मैं इस चीज का वादा करता हूं कि अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर में हमारे 10 विधायक भी होते तो इस सरकार में ये हिम्मत नहीं थी कि विदाउट परमिशन ऑफ द पब्लिक, विदाउट अप्रूवल ऑफ द पीपल, they cannot open a single shop of the wine shop, and especially in residential areas they cannot open a single shop.